सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स आपको कराई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2021 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने नियोबोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है। व्हीलचेयर तो समझते हैं, जहाँ जिस पे दिव्यांग चलते हैं। तो स्वदेशी मोटर व्हीलचेयर बनाया गया है जिसकी अधिकतम जो गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसने बनाया? मद्रास ने बनाया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने बनाया। नाम क्या रखा? नियोबोल्ट। ये क्या है? व्हीलचेयर है, मोटर चालित व्हीलचेयर है। गति कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में फिलीपींस वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह चावल बचपन के अंधेपन का मुकाबला करने और विकासशील देशों में लोगों की जान बचाने में मदद करेगा। फिलीपींस वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जेनेटिक मॉडिफाइड जो गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। गोल्डन राइस जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो फिलीपींस पहला देश बन गया है जिसने गोल्डन राइस को मंजूरी दे दिया है। यह चावल बचपन के अंधेपन का मुकाबला करने वाले विकासशील देशों में लोगों की जान बचाने में मदद करेगा। गोल्डन राइस किस लिए महत्वपूर्ण है समझ रहे हैं? चावल बचपन के अंधेपन का मुकाबला करने और विकासशील देशों में लोगों की जान बचाने में ये मदद करेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, गोल्डन राइस विश्व का पहला देश बन गया है कौन? फिलीपींस, जिसने गोल्डन राइस को क्या दिया है? मंजूरी दे दिया है। जुलाई 2021 में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। नौका नाम का क्या है? एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया है। किसने किया? रूस ने किया। रूस का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉसमॉस। ये याद रखिए, रॉसकॉसमॉस। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस है। नौका क्या है? तो नौका एक अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला है नौका नाम का। किसने लॉन्च किया है? रूस ने। आगे चलिए। 8 जुलाई 2021 को बासिल राजपक्षे को श्रीलंका के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बासिल राजपक्षे कौन है? श्रीलंका का वित्त मंत्री। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका सरकार में चारों राजपक्षे बंधु किसी न किसी पद पर हैं। ये राजपक्षे भाई जो हैं चार, किसी न किसी पद पर हैं। जैसे में देख लीजिए, गोटबाया राजपक्षे ये राष्ट्रपति हैं, महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं, चामाल राजपक्षे कृषि मंत्री हैं और उसके बाद बासिल राजपक्षे ये वित्त मंत्री है। ये चारों भाई किसी न किसी मंत्रिमंडल लिए हुए हैं। बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री हो गए, गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हो गए, महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हो गए, चामाल राजपक्षे कृषि मंत्री हो गए। ये सब कहाँ के हैं? श्रीलंका के। हाल ही में ट्यूनीशियाई के राष्ट्रपति कैसे सैयद ने एन्नाहदा आंदोलन के विरोध के बाद प्रधानमंत्री हेचेम मेचिच को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति है सैयद ने, ठीक है। एन्नाहा आंदोलन का विरोध किया है। हिचेम मेचिची, नाम देखिए कैसा है। हिचेम मेचिची को बर्खास्त कर दिया है और संसद को निलंबित कर दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। हाल ही में म्यांमार की सेना ने 2 वर्ष के लिए आपातकाल को बढ़ा दिया। म्यांमार की सेना ने 2 वर्ष के आपातकाल के लिए बढ़ा दिया। विदित हो कि फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने सैन्य तख्ता पलट कर चुनी हुई सरकार से सत्ता को हथिया लिया था। सैन्य तख्त पलट कर दिया था और चुनी हुई सत्ता को हथिया लिया था और 2 साल के लिए आपातकाल को यहाँ पे बढ़ा दिया है। हाल ही में
ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचार को चीन के राष्ट्रपति पाठ्यक्रम में शामिल करने और पढ़ाने के अनिवार्य कर दिया है। शी जिनपिंग के विचार को पढ़ाएगा स्कूल में, ठीक है, पाठ्यक्रम में शामिल किया, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के हिस्सा बना दिया है शी जिनपिंग का विचार जो है। जुलाई 2021 में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड पैदल यात्री पुल का अनावरण किया है। विदित हो कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में ओदेजिल्ड्स आचाटबर्ग वाल नहर पर निर्मित है। चलिए आगे बढ़िए। 25 जुलाई 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नारा एवर ग्रीन नॉर्थ ईस्ट है और यह अभियान असम राइफल्स और मेघालय सरकार द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत किसने की? अमित शाह ने किया। इस अभियान का जो नारा है, नारा देखिए क्या है, एवर ग्रीन नॉर्थ ईस्ट, और यह अभियान असम राइफल्स और मेघालय सरकार द्वारा चलाया जाएगा। आगे बढ़िए। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। भारत ने देवी शक्ति नाम चलाया है, का नाम ऑपरेशन चलाया है। कहाँ चलाया? अफगानिस्तान में चलाया। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबानी का जो कब्जा हुआ है उसमें जो नागरिक फंसे हुए थे, भारत के नागरिक, वहाँ से निकालने के लिए भारत ने देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया है, ये याद रखिए। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी तरीके से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की है, जिसके तहत लाभार्थियों को 10 मिलियन अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। 10 मिलियन और अधिक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। उज्ज्वला योजना में क्या होता है? गैस सिलेंडर दी जाती है। तो ये दूसरा चरण शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया है? महोबा जिला से शुरू किया। महोबा जिला कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। किसने शुरू किया? मोदी ने शुरू किया। क्या शुरू किया? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। इसमें क्या बात कही गई? तो इसमें बोला गया 10 मिलियन अतिरिक्त और अधिक एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। आगे बढ़िए। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। 7 साल मोदी सरकार का, 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट के नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया है, जो भारतीय शासन के 25 क्षेत्रों को 25 निबंधों का एक संग्रह है। 25 क्षेत्र शामिल किया गया, 25 निबंध डाला गया उसमें। एक्सेलरेटिंग इंडिया। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नामक एक लोगो का ब्रांड लॉन्च किया है। सोन चिरैया जो है किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस लिए किया है? तो शहरी स्वयं सहायता समूह के बाजारों के उत्पादों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सोन चिरैया एक लोगों का समूह है। ठीक है, एक लोगों का समूह है, स्वयं सहायता समूह है जो शहर में काम करते हैं, और इसमें इसके बाजार के उत्पाद को बढ़ाने के लिए सोन चिरैया नाम दिया गया है, और ये केंद्रीय आवास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चालू किया गया। आगे देखिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र नामक ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्यवाही कर दिया है। जो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र था ना, पहले काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के नाम से जानते थे। एक जो घटना घटी थी जिसमें ट्रेन को, मालगाड़ी को, बोगियों को लूट लिया गया था जो, तो उसमें से इसका नाम बदल दिया है और नाम क्या रखा है? काकोरी ट्रेन कार्रवाई। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि ये कोई षड्यंत्र नहीं था, ये कार्रवाई की गई थी, ऐसे बताया गया है। अगस्त 2021 में दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
रोहिणी में स्थापित की गई है। दिल्ली में पशु डीएनए का प्रयोगशाला, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? रोहिणी में। 13 अगस्त 2021 को जम्मू और कश्मीर सरकार ने परियोजनाओं के समय पर पूरा होने की निगरानी के लिए प्रूफ फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ऐप लॉन्च किया है। 13 अगस्त 2021 को जम्मू और कश्मीर सरकार ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के और उसकी निगरानी के लिए प्रूफ नाम का, तो प्रूफ का फुल फॉर्म क्या हो रहा है? फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑन साइट फैसिलिटी। ये एक प्रकार का क्या है? तो ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रूफ एक ऐप है जिसने जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉन्च किया है। किस लिए किया है? तो समय पर पूरा, परियोजना को समय पर पूरा करने के निगरानी के लिए किया है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने लोगों के घर पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कृष्णागिरी में मकलाड थेडीमारुथुवम योजना की शुरुआत की है, जो भारत की पहली डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, भारत की पहली डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना कौन सी है? तो मकलाड थेडीमारुथुवम योजना। नाम देखिए क्या क्या है, मकलाड थेडीमारुथुवम योजना। ठीक है, याद रखिए। कहाँ शुरू किया गया? तमिलनाडु में। इसमें क्या होगा? तो इसमें चिकित्सा सेवाएं दी जाएगी। कहाँ पर? घर घर जाकर। तो भारत की पहली डोर स्टेप हेल्थ केयर है, तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया। आगे देखिए, 11 अगस्त 2021 को भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देखिए आगे के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। इंदौर को पहला वाटर सबसे स्वच्छ भी घोषित किया गया है और वाटर प्लस शहर भी घोषित किया गया इंदौर को। विदित हो कि यह प्रमाणीकरण नदियों और नालों के स्वच्छता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? तो वाटर प्लस शहर। वाटर प्लस शहर किसको घोषित किया गया है? इंदौर को। किस लिए किया गया? क्योंकि नदी और नाला स्वच्छता बनाए रखा है इंदौर ने। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में राजा मिर्च, जिसे नागा राजा मिर्च के नाम से भी जाना जानते हैं, राजा मिर्च कहिए या फिर नागा राजा मिर्च कहिए, को नागालैंड से लंदन के लिए निर्यात किया गया है। नागालैंड से भेज दिया गया लंदन। विदित हो कि पहली बार नागालैंड के राजा मिर्च को निर्यात किया जा रहा है। नागा जो मिर्च है कहाँ का है? तो नागा मिर्च नागालैंड का है। राजा मिर्च कहाँ का है? तो राजा मिर्च को ही नागा मिर्च कहते हैं। तो ये नागालैंड का, और इसको कहाँ निर्यात किया गया? लंदन। इसे 2008 में भौगोलिक प्रमाण जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग मिला हुआ है नागा मिर्च को। राजा मिर्च नागा मिर्च जो भी कहिए, नागालैंड का, इसको जीआई टैग मिला हुआ है और हाल ही में लंदन भेजा गया है। बस आगे चलिए। जुलाई 2021 में असम सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। असम सरकार ने क्या रखा है? बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। आगे चलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने। वन लाइनर है, देखते जाइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन नामक पहल शुरू की है? महाराष्ट्र ने। याद रखिए, जेल पर्यटन, जेल को पर्यटन बना दिया है। जेल समझते हैं ना, जेल कारावास, उसको पर्यटन के रूप में देखने की बात की है। किसने? महाराष्ट्र ने। आगे रह लिए। केंद्र सरकार द्वारा समागम शिक्षा योजना के तहत, समागम शिक्षा योजना किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। संचालित स्कूल और छात्रावासों का नाम रखा जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो समागम शिक्षा योजना के तहत स्कूल और छात्रावासों का नाम क्या रखा जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे चलिए। हाल ही में मुस्कान किस राज्य की सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। मुस्कान नाम है उसका। क्या नाम है? मुस्कान। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। विशेषता क्या है? कम उम्र की है। क्या है कम उम्र की? जिला परिषद। जिला परिषद में क्या है? उसके अध्यक्ष बनी है। कौन? मुस्कान। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। आगे चलिए। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? गुजरात में।
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? सबसे बड़ा गुजरात में। आगे चलिए, आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? RS शर्मा को। आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ RS शर्मा को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, लॉन्च। आगे देखिए, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने टॉप किया है? भारत ने टॉप किया है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने टॉप किया है? भारत ने टॉप किया है। कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य है? उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य। भारत ने कितने देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की है? 25 देश को वैक्सीन भेजा है। आगे बढ़िए, 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? हैदराबाद को। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे? हैदराबाद को। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड किसे? हैदराबाद को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की? असम में। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत असम में की गई है। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? चंडीगढ़ में। डॉग पार्क चंडीगढ़ में। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? नमन ओझा ने संन्यास ले लिया। कोरोना मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार। चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश का। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? कर्नाटक ने। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर की मंजूरी दी है? पंजाब सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर की मंजूरी दी है? पंजाब सरकार ने। भारत का पहला पूर्ण सुविधा वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका कहाँ स्थित है? केरल में। भारत का पहला पूर्ण सुविधा वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका कहाँ स्थित है? केरल में। आज़ादी के बाद भारत का पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमन ने। हाल ही में अल्ट्रावायलेट रेज से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन है? लखनऊ मेट्रो। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला। भारत को ग्लोबल पार इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पुअर इंडेक्स है, क्या है? सही से तो लिखा हुआ भी नहीं है। आगे चलिए, छोड़िए इसको। हाल ही में PM किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। PM किसान योजना को सबसे तेजी से लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। मुफ्त कोरोना वायरस का टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? घाना। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अंजलि भारद्वाज को। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और खुलेपन को सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक रूप से अपने YouTube चैनल पर कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग प्रारंभ करने वाला भारत का पहला न्यायालय बना है। कौन बना है? गुजरात। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार ने भारत में मूर्त विरासत को संरक्षण तथा अनुसंधान करने के लिए नोएडा उत्तर प्रदेश में एक विश्व स्तरीय भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है। आगे बढ़िए। मई 2021 में कनाडा ने सबसे पहले 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को कोविड-19 महामारी का टीका लगाना शुरू किया है।
जुलाई 2021 में भारत रक्षा एवं अनुसंधान व विकास संगठन ने एक उच्च क्षमता वाला बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है। किसने? DRDO ने, जिसका प्रयोग एरोस्पेस रचनात्मक फोर्जिंग में किया जाएगा, एरोस्पेस में किया जाएगा। जुलाई 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान के बूंदी में स्थित रामगढ़ विषधारी अभियान को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। रामगढ़ विषधारी अभियान को चौथा टाइगर रिजर्व माना गया है। कहाँ का है? राजस्थान के बूंदी में। तो रामगढ़ विषधारी अभियान कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान के बूंदी में। बस ये याद रखिए, चौथा टाइगर रिजर्व है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। लेमरू हाथी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। विदित हो कि इसे वर्ष 2005 में प्रस्तावित किया गया था। याद रखिए, लेमरू हाथी अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। लेमरू छत्तीसगढ़ में ऐसे। और वर्ष 2007 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया था और अभी स्थापित किया जा रहा है, कार्य में है। 6 जुलाई 2021 को कश्मीरी चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से दुबई को निर्यात किया गया है। 6 जुलाई 2021 को कश्मीरी चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से दुबई को निर्यात किया गया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समाज और संख्यात्मक ज्ञान के पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य उसे 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है। जुलाई 2021 में HDFC बैंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा स्वीकार करने के लिए सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है। सलाम दिल से पहल की शुरुआत किसने की है? HDFC बैंक ने शुरू की है। किस लिए की है? तो कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा को स्वीकार करने के लिए। हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा किया गया है। दिल्ली मेट्रो कश्मीरी गेट पर फास्टैग UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं पार्किंग के लिए। लद्दाख सभी निवासियों और अतिथियों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख। विदित होगी इसमें प्रवासी मजदूर, होटल श्रमिक और लद्दाख में आजीविका कमाने वाला नेपाली नागरिक भी शामिल है। ठीक है, तो लद्दाख जो है सभी निवासियों और अतिथियों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख। विदित होगी इसमें प्रवासी मजदूर, होटल श्रमिक, लद्दाख में आजीविका कमाने वाला नेपाली नागरिक भी शामिल है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जल्द ही पटना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, NTPC गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगी, जिसकी क्षमता 75 गीगावाट होगी। जुलाई 2021 में भूटान पूरी तरह से भीम UPI को अपनाने वाला देश का पहला देश बन गया है। भूटान जो है भीम UPI अपनाने वाला देश का पहला देश बन गया है। पूरी तरह से भीम UPI को अपना लिया। विदित हो कि भूटान व्यापारिक स्थलों पर भीम UPI को स्वीकार करने वाला सिंगापुर के बाद दूसरा देश है। भूटान जो है व्यापारिक स्थलों पर भीम UPI को स्वीकार करने वाला सिंगापुर के बाद दूसरा देश है। व्यापारिक स्थल पर सिंगापुर पहला देश है जो भीम UPI को स्वीकार किया था, और भूटान जो दूसरा देश है जो भीम UPI को स्वीकार किया था। किस रूप में? तो व्यापारिक स्थल पर। परंतु भूटान जो है भीम UPI को पूरी तरीके से अपना लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला देश बन गया, यानी सभी जगह भीम UPI को अपना लिया है। आगे चलिए, अगस्त 2021 में हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला खदान ATM स्थापित किया गया है। भारत का पहला खदान ATM कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, आगे चलिए। जुलाई 2021 में कर्नाटक के मल्लेश्वरम स्थित गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल उपग्रह विकसित करने वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल बन गया है। कर्नाटक के मल्लेश्वरम स्थित गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल उपग्रह विकसित करने वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल बन गया जो उपग्रह विकसित किया है। ध्यातव्य है कि इस उपग्रह को इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन और इसे इसरो के विशेषज्ञों की तकनीक साझेदारी के साथ छात्रों ने विकसित किया। इसका स्टूडेंट लोगों ने बना दिया। किसकी सहायता से?
तो इसरो इसको सहायता किया तकनीक रूप से। और ITCA यानी कि टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन भी इसको समर्थन किया था और इस प्रकार से छात्रों ने विकसित किया है। कहाँ का छात्र था जी? तो ये कर्नाटक का छात्र था। कौन सा स्कूल का था? तो मल्लेश्वर में एक स्थित स्कूल है, इसका नाम है गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल। क्या बनाया था? उपग्रह। आगे चलिए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गुजरात को प्राप्त हुआ है। कहाँ FDI ज़्यादा है? गुजरात को। विदित हो कि यह लगातार चौथी बार है जब गुजरात देश में सर्वाधिक FDI हासिल करने वाला राज्य है। लगातार 4 बार गुजरात जो है सबसे अधिक FDI हासिल करने वाला राज्य बन चुका है भारत में। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। मई 2021 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने बड़ोदरा में विश्वामित्र नदी कार्य योजना को 3 महीनों के भीतर लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें अनाधिकृत ढांचों को हटाना और बाढ़ क्षेत्र में आने वाले मैदानी इलाकों को चिन्हित करते हुए संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है। मई 2021 में भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 के लक्षण वाले रोगियों को हीम टेस्टिंग के लिए कोविसेल्फ किट को मंजूरी दी है। मई 2021 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 के लक्षण वाले रोगियों को होम टेस्टिंग के लिए कोविसेल्फ किट को मंजूरी दे दी है। मई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर कहाँ है? मालदीव में भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का प्रस्ताव रखा है। वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा मालदीव के अड्डू में। 25 मई 2021 को पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। नाम बदला गया है, पंजाब सरकार ने बदल दिया है। मोहाली जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम था उसका नाम चेंज कर दिया गया। नाम क्या रखा है? बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये याद रखिए। ठीक है। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिए। PDF को खुद से पढ़िए, बुक्स को बाय कर लीजिए, खुद से पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। और स्टैटिक्स वाला जो भी है उसको आप लोग खुद से पढ़िए और उसका रिवीजन बार बार करते याद कर लीजिए स्टैटिक्स जो भी है। ठीक है। और आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं कोई मंथली मैगज़ीन रेगुलर शुरू करना चाह रहा हूँ, तो कौन सा मंथली मैगज़ीन आप लोग को ज़्यादा बेहतर लगता है ये बताइएगा। जैसे मैं विजन IAS का मंथली मैगज़ीन शुरू कर सकता हूँ, दृष्टि IAS का मंथली मैगज़ीन शुरू कर सकता हूँ, प्रतियोगिता दर्पण इत्यादि बहुत सारे मंथली मैगज़ीन हैं। उसके बारे में आप कमेंट में लिखिएगा कौन सा मंथली मैगज़ीन अच्छा होगा। उसको रेगुलर यानी कि जब भी मंथली मैगज़ीन आएगा, जैसे 30 से 35 दिन पर आता है, 40 दिन पर आता है कोई भी मंथली मैगज़ीन मार्केट में, तो आपको ये 25 दिन में ही कंप्लीट कर दूँगा सारा। 25 दिन में जो भी 1 महीना का मंथली मैगज़ीन है, जैसे दिसंबर का आ गया तो 20 से 25 दिन में आपका पूरा मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट को समझते हुए। तो कोई भी अच्छा लगे, दृष्टि विजन जो भी है कमेंट करके बताइए मुझे, उस प्रकार से फिर हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथस को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ब्रिटिश राजनयिक है मार्टिन ग्रिफिथस को संयुक्त राष्ट्र का मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र UN का मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मार्टिन ग्रिफिथस को। अनुपम खेर को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से अनुपम खेर को सम्मानित किया गया। शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? हैप्पी बर्थडे। किसने सम्मानित किया? न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर प्रतिबंध लगा है? ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि ठीक है, कोई केमिकल है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। याद रखिए, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है।
हाल ही में उड़ीसा सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास इंटरनेशनल साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा किसने किया? उड़ीसा सरकार ने किया। किस लिए? साहित्य के लिए। ठीक है। नेपाल की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा किससे संबंधित है? तो यह एक पर्वतारोही है। कहाँ की रहने वाली है? तो नेपाल की रहने वाली है। क्या नाम है? कामी रीता शेरपा। क्या है, क्या काम करती है? पर्वतारोही है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया का पहली पर्वतारोही बन गई है। माउंट एवरेस्ट पर कितने बार चढ़ी है? 25 बार। रिकॉर्ड खड़ा कर दी है। ठीक है, आगे चलिए। एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक तापमान में वृद्धि होने के कारण ग्लेशियरों के अत्यधिक मात्रा में पिघलने की वजह से 1990 के दशक के बाद से हमारे ग्रह पर का घूर्णन अक्ष समान से अधिक गति कर रहा है। जबकि इस परिवर्तन से दैनिक जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है, फिर भी इससे दिन की लंबाई में कुछ मिलीसेकंड का बदलाव हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। तीन मई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने मई 2021 में केंद्र सरकार ने राजस्थान के जोधपुर में अवस्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया है। विदित हो कि इससे पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2018 में मियाँ का बाड़ा गाँव का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया था। मार्च 2021 में हरियाणा राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों को नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। मार्च 2021 में हरियाणा राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जो भी वीडियो पीछे बने हैं सारे को देखते रहिए। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार देखना है बार बार सुनिए। आंखों के सामने से करंट अफेयर्स बार बार गुजरना चाहिए, तभी आप याद रहेगा। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बना ले जाइएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।